सर कोटा चलते हैं, कुछ हॉरर किस्सा या स्टोरी? हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। और ये कौन से साल की बात है, यही बताइए। ये 2011 की 2011 में एक्चुअली मैं कोटा शिफ्ट हुआ था अपना टीचिंग करियर के लिए। तो हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, अविनाश, अक्कू इज़ अश्विनी और मैं। तो हम लोग तीनों दोस्त वहाँ रहा करते थे। तो बहुत आराम से हम चिल थे, कुछ नहीं था। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पार्टी की। सारे हमारे जो कलीग्स थे उनको बुलाया, तो 10-12 बंदे थे, हम लोग सब एक रूम के अंदर बैठे थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी। तो अविनाश का एक फ़ोन था छोटा सा। अच्छा, अविनाश वाज लाइक दिस कि जैसा मेरी वाइफ का था वैसा करेक्टर था, उसको भी दिखता था चीज़ें। वो एक बार मनाली गया हुआ था, ये उसने खुद बताया था। उसको बुलेट चलाने का बहुत शौक था, बुलेट ली हुई थी उसने, बुलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम पे वो मनाली गया हुआ था। तो वैसे मनाली से सड़क के उतरते हैं आप तो वैसे उतर के आ रहा, तो उतर के आया, सामने झाड़ी के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए और इनको घूर रहे हैं। नॉर्मल है, क्या है। वो घूम के वापस आए नीचे वाले रोड पे, फिर से वो अगले रोड के कोने पे, ऊपर वाले पे चढ़ ली, नीचे वाले पे उतरे, उस कोने पे वापस खड़े हुए। 3 बार उनको वो दिखाई दिए ऐसे। तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होती थी, उसका ही कहना था। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो अविनाश का फ़ोन जो था वो उस तरफ था दूसरे रूम में। तो अगले दिन हम लोग पहुँचे, तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी उषा। तो वो आके बोलती कि अविनाश सर, आपने मेरे को रात को कॉल क्यों किया? तो बोला मैंने तुमको कॉल नहीं किया। तो उसने दिखाया कि 8:30 बजे उसने उसको कॉल किया हुआ है। अब 8:30 तो हम पार्टी कर रहे थे, फ़ोन तो उधर था, हमको अच्छे सबको याद है, बट उसका कॉल कैसे गया पता नहीं है। अच्छा, अविनाश के पास उसका नंबर भी नहीं था उस लड़की का। पर ठीक है, तो नॉर्मल है, हो सकता है मिला दिया उसने, क्या पता पड़ता है। बट उस दिन के बाद से ना चीज़ें ऐसे धीरे धीरे, ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब नुकसान होना, आप 3 लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, चवन्नी नहीं बच रही है, फिजिकल लॉस हो रहा है। ऐसे अक्कू के साथ हुआ कि उसकी बैक में पेन शुरू हो गया एकदम से ही, ऐसे कुछ चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसी बात है, इग्नोर करते रहे, सब कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन की बात है, हमारे पास मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो आया हुआ था। तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाइम पे। तो वो हमारे फ्लैट में आके रहने लग गया। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो हम तीनों एक दिन हमने प्लान बनाया मूवी देखने का, याद हॉरर मूवी देखें। कालो मूवी का आपने नाम सुना होगा। कालो राजस्थान का ही एक भूत है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो वो एक चुड़ैल होती है जो बस में ट्रैवलर जा रहे होते, कभी आप सर्च करना। खैर मूवी इतनी अच्छी नहीं, बट वो लेजेंड है वहाँ का वो। तो हमने कहा आज कालो मूवी देंगे, उस टाइम रिलीज़ हुई थी वो। तो बोले ठीक है। तो हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर ऐसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे, अविनाश को सामान लेने गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था रामदयाल। तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी? तो बोलता नहीं भैया, हमने कभी भूत नहीं देखे। बोलते यार तू राजस्थान में तूने भूत ही नहीं देखे। तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, जबरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँगा। तो हम ऐसे उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ आते पहले गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है? बोला नहीं। बोले नहीं, अगर तुमको भूत देखना तो बता सकते हैं। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है। बोला नहीं नहीं नहीं, देखो ये वाला जो फ्लैट है ना, इसमें भूत रहता है। अब अक्कू मुझे देखे और मैं उसको देखूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट है। ये क्या बोल के चली गई, और वो बोल के चली गई, लिटरली वो बोल के चली गई बस। अब जब तक ये पता नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं आगे है। लाइफ खेल गई आंटी। बिल्कुल। और जब आपको पता लग जाए ना, तो चाहे हो चाहे ना हो, फिर होता है। फिर पंखा भी चल रहा था, क्यों चल रहा है, आवाज कर रहा है, एक्स्ट्रा आवाज कर रहा है ये। बिल्कुल हो गया यार। तो हमें उससे पहले कभी ये एंगल नहीं सोचा ना आपने। अच्छा, उससे पहले भी हमारा जो मकान मालिक था, उसका घर हमारे जस्ट पीछे ही था। तो हमारी एक बालकनी थी, उसके घर में खुलती थी किचन के पास में। तो ऐसे बोलता था आके 2-3 बार, उसने बोल दिया कि यार तुम रात को ना 2-3 बजे उधर बालकनी में सिगरेट मत पिया करो। तो मैं बोला हम तो पीते ही नहीं है। तो बोलता कैसी बात करो, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते हो, मैं देखता हूँ 2-3 बार देख लिया मैं तुमको रात कोड़ता हूँ। तब तो बालकनी हमने कभी खोली नहीं, वो बंद ही रहती थी हमारी किचन की बालकनी, हम कभी उस बालकनी में नहीं गए। तो वो अविनाश को उन्होंने कहा था ये बात, उसने हमको बताई थी, मेरे सामने नहीं हुई ये बात। बट फिर हम लोग आ गए, हमने अविनाश आया मूवी देखने, नहीं यार मूवी भी नहीं देखेंगे। फिर थोड़ा सा डर सा उसको बताया हमने। तो ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो बंदा था ना, जो राहुल आया, तो हमने उसको आया, हम सेटल हुए। तो शायद जो भी कुछ था उसको हम तीनों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कोई चौथा आ जाए। तो जब भी कोई और आता था ना घर में, तो हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था, इंसिडेंट। तो हम लोग ऐसे ही, उसका बर्थडे था 8 जुलाई की बात है। तो 7 जुलाई रात को हमने उसका प्लान बनाया कि यार केक वेक कट करेंगे अपन। वो आया शाम को 6 बजे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था उसको। तो रेस्ट कर ले, तेरे को 12 बजे उठाएंगे, अपन केक वेक कट करेंगे। तो जैसे 11:55 में हम लोगों ने बढ़िया केक वेक अरेंज किया, उसको बोला उठ जा। तो बंदा आया, केक वेक कट किया, मतलब केक कट वट हो गया, सब मस्ती कर ली, सामान वामान फैल गया। तो वापस लेट जा, सो जा, हम सफाई कर लेंगे। तो वो लेट गया। अच्छा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उठा भी नहीं जाता, उसे सारा देख उठा के लाए थे। तो सीन ऐसा था कि बेड है, बेड पे वो लेटा हुआ है, इधर मैं झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ, उधर अक्कू
बेड के जस्ट सामने गेट था और गेट से सीधा रास्ता बाहर निकलता, वो वहाँ पे सफाई कर रहा है। वो बंदा जो अभी उठ नहीं पा रहा था वैसे 90 डिग्री पे यूँ खड़ा था, यूँ कमर से यूँ ऐसे, अंडरटेकर बिल्कुल एग्जैक्टली। आपने देखा होगा यूँ का यूँ खड़ा होता है, मुंडी नीचे, यूँ हाथ उठाता है और बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। क्या? वो सामने वो अक्कू खड़ा था, उसने देखा यूँ, इधर देखा कोई नहीं है, झाड़ू छोड़ के सीधा फ्लैट के बाहर चिल्लाता, अविनाश अविनाश इसको क्या हो गया। अविनाश भाग के आया, इधर मैं खड़ा हुआ, अविनाश की नज़र बोली, मेरे साथ पहले हो चुका है, सब देखा मैंने, ये गया, क्योंकि हमको तो पता था किसी ने बोल दिया कुछ है, इसको थोड़ी पता है। अब वो ऐसा वैसे हिले बहुत तेज, वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे बात करना, एक ही रट बोले, वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। और आवाज में भी चेंज आ रहा था, वही आवाज थी? नहीं, आवाज़ भी थी, शेकी सी आवाज़ थी बस, और कुछ नहीं था, बट वो आपसे बात करना चाहती, आवाज़ में कोई चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला इसको लेके चल, ये फैल जाएगा यहीं पे, तो उसको उठाया मैंने, अविनाश ने, हम दोनों ने, तो मेरे कंधे पे रख के हम उसको लेकर गए। हमारी गाड़ी, हमारी पार्किंग जो फ्लैट था उसके नीचे पार्किंग थी, उसमें खड़ी हुई, ड्राइवर सीट पे मैं बैठा, उसको साइड में बिठाया, पीछे वो दोनों बैठे। अब वो गाड़ी में बैठते ही फ्लैट का जो कॉर्नर पिलर था, बस उसकी नज़र उस पिलर के ऊपर, एक टक बिना आंख झपकाए वो उसको देखे जा रहा, और मैं उसको देख रहा हूँ इधर, मतलब ये क्या हो गया इसको यार। मैंने गाड़ी रिवर्स ली, पार्किंग से उतारी, तो हमारा जो फ्लैट था उसके कॉर्नर से घूमते हैं, तो वहाँ एक नीम का पेड़ था बड़ा सा, तो बस मैंने उस नीम के पेड़ को क्रॉस किया। अब वो मेरे को आज ही मतलब गूज़बम्स देता है, जैसे क्रॉस किया तो उसकी बॉडी से एक एनर्जी, वाइब्रेशन निकला बहुत तगड़ा, वो यहाँ से ट्रैवल करके यूँ गया पूरा, और जैसे वो यहाँ आया ना, मेरा सारा हाथ कंट्रोल छूट गया गाड़ी के ऊपर से फॉर अ सेकेंड आपके ऊपर। हाँ, वो प्रॉपर मेरे को अभी भी वो फील हो रहा है, आपको बता दो टाइम कि वो जो वाइब्रेशन आया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था ना, एक सेकंड के लिए एक्सेलेटर से पैर उठ गया, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, ऐसे कैसे, एक हाथ इधर था, एक हाथ था, यूँ हो गया हाथ पूरा, गाड़ी यूँ भागी, फिर वापस से पकड़े कंट्रोल किया, शायद 400 मीटर आगे गए, बोलता गाड़ी रोको, अब नॉर्मल है वो, उतारे गाड़ी, बोले भूख लग रही है, बोले क्या की भूख लग रही है, तेरे को पता नहीं क्या हुआ, बोले नहीं, उसको याद ही नहीं है, बोलता ऑमलेट खाऊंगा, भूख लग रही है। उसको वो पूरा 6 बजे के बाद सब कुछ ब्लैंक है, वो उसको कुछ याद नहीं है। फिर हम स्टेशन गए, उसको ऑमलेट वगैरह खिलाई, फिर हम किसी और दोस्त के घर पे जाके वहाँ पे रुके, और उसके बाद उसको फ्री किया, तो जाए यहाँ से, तू इसका वो नहीं है तेरा। फिर पूछा हमने किसी से, तो उन्होंने बताया कि कुछ है और तुम लोग ये फ्लैट खाली कर दो, पर अविनाश वो फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं था, उसका पता नहीं क्या अटैचमेंट था उससे। तो फिर छोटे छोटे और इंसिडेंट हुए। एक दिन हम रात को सो रहे थे बेड पे, 2:30-3 बजे के आसपास, एकदम से किसी की ओ ऐसी आवाज़ चिल्लाने की, तो मैं इधर लेटा हुआ, इधर अक्कू लेटा हुआ, हम दोनों उठ के, मैंने अक्कू से बोला खराटे क्यों ले रहा है, तो बोलता खराटे नहीं ले रहा। मैं तो खराटे ले रहा, तो औरत की आवाज़ में क्यों ले रहा है, तो बोलता भाई मैंने खराटा नहीं लिया। मतलब तूने लिया है, तो माना नहीं, हम दोनों बैठ गए, सो जा वापस। फिर सोए, 10 मिनट बाद वापस से किसी को चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस बार हम दोनों पहले से खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे को देख रहे नहीं, उधर अविनाश नीचे चटाई पे सोता था, वो सोया वो पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, बट कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी। उस दिन हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो हमने अविनाश को बोला कि तू अकेला मत रुकना यहाँ पे, तो चला जाना। बोलता नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ निकला ना, मैं इस बुलशिट पे विश्वास नहीं करता। उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोक नहीं हूँ, जिस दिन मुझे अपनी आंख से कुछ दिखेगा ना, उस दिन मैं मान लूंगा और ये छोड़ दूंगा फ्लैट, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईगो पे लेकर चलता था इन चीज़ों को। तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था, बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा, तब पता चला था। उसने बोला कि बोला तुम लोग चले गए, मैं आके बैठ गया अपना काम वाम करके, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मूवी वूवी चला के बैठ रहा था। फिर अगर सोते हैं थोड़ी देर, तो जैसे लैपटॉप बंद किया, उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है। मतलब मैं अकेला था, इतनी बुरी तरह मेरी फटी हुई थी कि मतलब लगातार आप बैठे, आपके पास में कोई बैठा और यूँ बिल्कुल खड़ा होकर यूँ घूर रहा आपको। तो वो उसने पूरी रात फील किया, वो पूरी रात सो नहीं पाया उस दिन, और उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की, भयंकर डर लगता था मुझे बैक स्टोरी नहीं पता थी उस टाइम तक, बट वो रूम में मैं कभी अकेला नहीं सोता था। उस रूम में क्या था, बेड के जस्ट सामने बड़ा सा मिरर था। मतलब मैं वैसे बहुत डरपोक हूँ। वैसे क्या, लेकिन भाई आप तो ग्रुप के वो वाले बंदे हो जो किसी को कुछ हो जाए सबसे पहले आप हाँ, आगे आते हो, जैसे आप डरे नहीं उस टाइम, ऐसा बंदा होना चाहिए ग्रुप में। नहीं, मैं साइकोलॉजिकली डरता हूँ, पर मेरे सामने कुछ होगा ना, तो मैं डर में खड़ा हो जाऊंगा सामने जाके। मतलब दोस्ती के लिए कि भाई ये इसको कुछ हाँ, दोस्ती परिवार पे कुछ आता है ना, सबसे पहले मैं आगे खड़ा होता हूँ। अभी मेरा का वो है, उसमें मैं नहीं डरता फिर।
मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है प्रोटेक्शन पीछे, टेंशन की बात नहीं। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या बता, इतने ही कॉन्फिडेंस से वो वाली स्पिरिट भी डरी जाती हो नेगेटिव हाँ, वाली, जैसे बिल्कुल बॉल होती है। भी वापस चली गई थी जैसे आप बता रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट ही है, मतलब ही इज़, वो ज़्यादा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसके बारे में। तो वो कहता है कि सर मेरे पास, मतलब आप बोलो, मैं अभी आपके सामने भूत दिखा दूँ, यहीं बुला दूंगा आपके लिए, बोलो। मतलब नहीं, मैं तू मत बुला। सर आपको कुछ नहीं दूंगा। वो बोलता है कि सर मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ उनको। सर बहुत तड़पती आत्माएं घूमती हैं। कैसे खाना खिलाते हैं? नॉर्मल जो खाना होता है वो छोड़ते हैं उनके सामने, थोड़ी देर बाद खाना बोलता है, मैंने भी नहीं देखा। वो मुझसे बोलता है चलो आपको दिखाऊंगा मैं। मतलब मेरे भाई मुझे नहीं देखना, मैं यहीं ठीक हूँ। क्योंकि मेरा यार एक बहुत सिंपल सा बिलीफ है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली है पीछे। आई कांट ब्रिंक एनीथिंग, मतलब मैं उसको साफ बोलता मैं कुछ नहीं ला सकता। तो बढ़िया, तू कर, अच्छा काम कर रहा है। खाना खिला, पानी पिला, दारू पिला, कोई लोड नहीं है तो मुझे मत बता। तो मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत बढ़िया है। और ठीक है, आपको पता लगता है कई चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस होता है लोगों का, तो वो बताते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है ना, अगर तुम लोग शीशे के सामने सोते, तुम्हारे बेड के जस्ट सामने शीशा, तो कुछ ऐसी एक्टिव वो है ना, शीशा अगर सामने होता है। बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, वो वास्तु का है, वो है सेम चीज़। मतलब जैसे वास्तु होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अभी एक बोलते हैं ना, क्रिस्टल आपकी किस्मत को भी चेंज कर देते हैं। तो क्या एनर्जी तो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी। तो ये कांच वाला तो मुझे लगता है कि मेंटल है सब। सर वही है ना सर, अब अगर वास्तु दोष ही है तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही तो प्रमोट करता है, बेसिकली उनके प्रभाव को हावी करता है। तो